हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चंस, वो हैं वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस, और वो भी एक स्टूडेंट के कहने पे, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। और बच्चे ने मुझे बोला कि सर नूडल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बना दीजिए। तो ऑफ कोर्स मैं नूडल्स को, यानी वैसे तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है, जस्ट वन पार्ट है उसका, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नूडल्स को लेकर क्या क्वेश्चंस होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो मुझे लगता है, वैसे आपने मेरे साथ अपनी फाइल शेयर नहीं की, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा, आप वहाँ डायरेक्ट भी अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं ताकि आपको आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग उनका आंसर मिले। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस नूडल्स इन इंडिया। देखिए नूडल्स की जो शुरुआत है अगर प्रेजेंट वर्ल्ड में किसने की, तो ऑफ कोर्स नेस्ले कंपनी ने। और कब की थी? 1982 में। और क्या नेस्ले एक इंडियन कंपनी है? आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको लगता है कि इंडियन कंपनी है, तो नहीं, हम कहेंगे एक स्विस यानी स्विट्जरलैंड बेस्ड एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। व्हेन वॉज मैगी कंपनी, यानी जो मैगी है प्रोडक्ट अगर कहें तो इसको ओन कब किया था कंपनी ने, जो नेस्ले ने, तो हम कहेंगे इसको ओन किया था, यस, 1947 में। और व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ मैगी? मैगी की टैग लाइन क्या है? देखिए पहले क्या होता था, 2 मिनट्स नूडल्स, और बाद में इसको चेंज कर दिया गया 2 मिनट्स फॉर एजुकेशन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए जो मैगी है, अगर उसकी टारगेटिंग स्ट्रेटेजी देखें तो क्या हो सकती है, वो क्या सोच के चलते हैं कि कैसे किसे टारगेट करना है और कैसे करना है, लाइक। तो यहाँ कहेंगे वो अपील करना चाहते हैं उन लोगों को जो विलिंग हैं टू एम्ब्रेस अ मॉडर्न माइंडसेट टू कुकिंग, जिनको लगता है कि हाँ कुछ कुकिंग की तरफ बढ़ना है। और वो चाहे नॉविस कुक्स हैं, नॉविस कुक्स का मतलब क्या होता है, जो लेडीज़ हैं जिन्होंने अभी नई नई अभी कुकिंग सीखी है, या प्रोग्रेसिव मॉम्स हैं जिनकी एज ऑलमोस्ट 25 टू 44 के बीच में, ये देखो उनका टारगेट है। इसलिए उन्होंने इस तरीके से मैगी को डेवलप किया कि सिर्फ आपको पानी में डालना है, बॉयल करना है, एंड मैगी इज़ रेडी ऑलमोस्ट। और जो नए नए फूड एक्सपीरियंसेस की वैल्यू करते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे क्योंकि आपका चैप्टर मार्केटिंग मैनेजमेंट का है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है। जैसे व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है मार्केटिंग का? देखिए जब प्रोडक्शन होती है तो माइंड में क्या चलता है, इस जो कॉन्सेप्ट में देखिए, जो कंज्यूमर्स हैं दे फेवर दोज प्रोडक्ट्स विच ऑफर सुपीरियर क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड फीचर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आता है कि जो कंज्यूमर को माइंड में रख के चलिए, जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी सुपीरियर हो, परफॉर्मेंस और फीचर अच्छे हों। ऐसे क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज द मेन पिलर फॉर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के मेन पिलर क्या हैं? तो वो है सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स बेटर देन द कॉम्पिटिटर्स। अब देखो, आप कॉम्पिटिटर्स को मत देखो, बट लुक एट द कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, क्या वो आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं? नहीं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सबसे मेन पिलर है ये। ऐसे क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8 मुझे लगता है ये हो सकता है, व्हाट इज मेंट बाय द सोसाइटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। देखो सोसाइटी को माइंड में रख के चलना, यानी सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब है एम्फेसाइज या दैट अलोंग विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ड्यू इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड द सोसाइटी। क्वेश्चन 9 क्या बनता है? अब देखो, वेलफेयर ऑफ द कस्टमर एंड सोसाइटी अंडरस्टूड है, वेरी नेचुरल कि आप अगर सोसाइटी को माइंड में न रख के चलेंगे तो अपने प्रोडक्ट को उसका कोई फायदा नहीं है फिर। विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रमोशनल एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग इट्स सेल्स। ऐसा कौन सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो ये सजेस्ट करता है? ये एक्चुअल में आपको केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट यहाँ पर मैं आपको सीधा ये दे रहा हूँ उसमें। तो ये है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है कि प्रमोशनल एफर्ट होने चाहिए ताकि आपको सेल बढ़ानी है। देखो सेल वर्ड आ गया, इंक्रीजिंग इट सेल, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन 10 है, विच कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सजेस्ट दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड अर्न प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। विच मार्केट, या फिर ये कहीं विच मार्केटिंग कंसेप्ट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू कंज्यूमर वेलफेयर इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर वेलफेयर से ज़्यादा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हो क्या है? सोसाइटल मार्केटल कॉन्सेप्ट। अब ये थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को समझना है। एक्चुअल में मार्केटिंग चैप्टर में अगर आपको ये बेसिक बातें नहीं पता तो आपका एग्जामिनर आपसे खुश भी नहीं हो सकता और आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। क्वेश्चन 11 है, सेल्समैन अप्रोचेस यू टू प्रमोट द सेल्स ऑफ ए वाटर प्यूरिफायर, विच कम्युनिकेशन टूल इज द मार्केटर यूजिंग बाय सेंडिंग अ सेल्समैन एट योर डोरस्टेप। अब देखो, जब कोई सेल्समैन आपके घर के बाहर आ गया और वो आपसे बात कर रहा है अपनी प्रोडक्ट को लेकर, तो जो टूल यहाँ पर यूज़ किया मार्केटर ने वो कौन सा है? वो टूल है एक्चुअल में पर्सनल सेलिंग। ये मार्केटर ने यूज़ किया, यानी पर्सनल क्या होता है? 1 to 1 जब आपसे आके बात की गई है। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आर कंसिडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ द फर्म।
कौन से अगर कॉन्सेप्ट को देखें मार्केटिंग की, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो कंसीडर की जाती हैं टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ द फर्म, तो वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा माइंड में रखना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ आंसर है। और क्वेश्चन 13 है विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्लेस मोर इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो प्रोडक्ट को बाय करें? तो यहाँ पर फिर से एक बार कहेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट है। वैसे इसका जो सेकंड क्वेश्चन है गुड्स आर नॉट बॉट बाय बट दे हैव टू बी सोल्ड, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज देयर इन गिवन स्टेटमेंट। तो ये भी एक सेलिंग कॉन्सेप्ट है कि देखो आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाइए कि कंज्यूमर उसको बाय करने के लिए मजबूर हो जाए, तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट में आता है। क्वेश्चन 14 है दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक रादर दे मेक बीइंग डिस्कस्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ राइट आंसर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। फिर से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। अब जैसे कुछ एक टैग लाइन्स हैं, ये टैग लाइन्स भी हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको फिलहाल जो मैंने मैगी की टैग लाइन दी है वो क्योंकि मैगी को लेकर पर्टिकुलरली आपको शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन 15 है मेंशन द वेरियस लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब मार्केटिंग के बाद अगर बात करें पैकेजिंग की भी बात होती है, तो पैकेजिंग में प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी पैकेजिंग भी होती है, और फिर उसके बाद आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, यानी कितने जो है पैकेजिंग होगी, 3 टाइप की हो गई। क्वेश्चन 16 है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इज यूजिंग प्रोहिबिटेड एनिमल स्किन टू मेक लेदर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ इट्स कस्टमर्स, विच मार्केटिंग कंसेप्ट इज ओवरलुक्ड इन द गिवन केस। तो देखो कौन सा मार्केटिंग कंसेप्ट है जिसको ओवरलुक किया गया है जब आप अपनी प्रोडक्ट को सील करने के लिए एक गलत रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? यस ऑफ कोर्स, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अवॉइड किया गया वो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ओवरलुक किया गया। क्वेश्चन 18 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी वार्निंग मेंशन्ड ऑन द लेबल ऑफ ए प्रोडक्ट। यानी आपसे वैसे जनरल पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी वार्निंग दी जाती हैं किसी लेवल के ऊपर कि ये लोगों को पता होनी चाहिए पहले ही इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले। जैसे इन्होंने दिया एक तो स्मोकिंग को लेकर होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सिगरेट के पैकेट के आपके ऊपर मिलेगी, या च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये टोबैको के जो होता है जो गुटखा वगैरह एटसेट इनके ऊपर सब लिखा होता है। क्वेश्चन 19 एक कंपनी हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्राइस पॉलिसी। एक कंपनी को डिसाइड करनी है अपनी प्राइस पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी या टर्म्स ऑफ पेमेंट, तो आपको उस कॉन्सेप्ट का नाम बताना है विच दिस कंपनी इज ट्राइंग टू डिसाइड, और वो है प्राइस मिक्स। क्वेश्चन 20 है फॉर मोस्ट कंज्यूमर जो गुड्स हैं लाइक सोप्स ऑयल्स क्लोथ्स, यानी सोप ऑयल क्लोथ्स या राइस शुगर पल्सेस एक्सेट्रा, विच टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट सूटेबल। इनके लिए कौन सा चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बढ़िया होगा? तो यहाँ हम कहेंगे 2 लेवल चैनल सबसे बढ़िया है। और ऐसे क्वेश्चन 21 है हाउ मच इन्वेंट्री विल बी नीडेड इफ कंपनी रिक्वायर्स मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू एडिशनल डिमांड। तो आपको किस तरह की इन्वेंट्री चाहिए होगी? तो कंपनी विल नीड टू मेंटेन हायर इन्वेंट्री आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, विच टूल ऑफ प्रमोशन शुड बी यूज्ड बाय द कंपनी। तो यहाँ अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं तो इनके लिए आप कौन सा टूल यूज़ कर सकते हैं? तो वो है एडवर्टाइजिंग। तो विद दीज क्वेश्चंस आई स्टॉप द वीडियो, बट दैट इज नॉट द एंड। मैंने आपको पहले भी बोला है अगर आपकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, कोई वाइवा को लेकर आपको लग रहा है कोई डाउट है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।